जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल पे। मैं धीरज सर और सबसे पहले आज आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आज साल का पहला दिन है तो सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये साल जो है ना आपके लिए जो है बहुत ही मजेदार हो। आप सैनिक स्कूल का एग्जाम पास करके वहां पर जाएं, ठीक है। तो ये मेरी जो है आज के भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना रहेगी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे रहना है, ठीक है ना, मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक, तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल के पीवाईक्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 2 साल के 2024 और 25 के मैं लेके आ चुका हूं अलग अलग से, लेकिन आज जो है ना 23 हो गया, 22, 18 तक। तो जब से जो है सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है टोटली एमसीक्यू मोड हो गया था 2018 से। उससे पहले मैथमेटिक्स जो है ना वो सब्जेक्टिव था। तो यहां से मैं आपको 2018 से लेकर 2023 तक यहां पर एमसीक्यू लेके आया हूं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको जो आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते हैं आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई भी करनी है, आज आपका ऑफ है, ठीक है। तो आप घर पे जाके बस मस्त तरीके से वीडियो देखते रहिए और जो क्वेश्चन यहां से पूछूंगा उसका जवाब देते रहिए। तो फिर से आपको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बात करते हैं न्यू ईयर में आप थोड़ा सा आप जो है क्या करेंगे अपने लिए, आप प्लान बनाइए, टास्क बनाइए, है ना। आप जो है क्योंकि सैनिक स्कूल एग्जाम पास में है तो उसके लिए जो है हम कुछ ना कुछ जो है मैप तैयार कर सकते हैं, कैसे वो जो है आपको टैकल हो पाएगा वो एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बात करते हैं, ये है 2023 का एग्जामिनेशन जीके का, ठीक है। आपको पता है इसमें 12 क्वेश्चन जीके के आसपास और जो है 13 क्वेश्चन साइंस के आसपास, ऐसा ही रेशियो रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जो पेपर में 76 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन होंगे। स्पोर्ट्स वेयर पीपल यूज अ बोर्ड एंड स्मॉल व्हील, जिसमें जो है बोर्ड और स्मॉल व्हील का यूज करते हैं, उसको हम स्केट बोर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा अवार्ड है जो लोटस डेकोरेशन के नाम से जाना जाता है और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसका नाम हो जाएगा पद्म विभूषण। और जो विश्वनाथ आनंद थे उनको फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन थे जिनको जो है 2007 में जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। अब आप सोचेंगे सर ए बी डी ए क्या लिखा है, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन थे, ठीक है। माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन आर नोन एज, जो माउंटेन्स होते हैं वो लाइन में अरेंज होते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेंज बोला जाता है। तो थोड़ा तेज तेज बोलूंगा क्योंकि जो है ज्यादा क्वेश्चन जो है कम टाइम में कवर करने हैं, ताकि आप इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा बार आप देख सकें। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है बताओ? क्योंकि इसमें जो है ना हर चीज, लगभग जो है हर चीज इसमें डिसॉल्व हो जाती है, या मोस्ट ऑफ चीजों को वाटर जो है अपने में घोल देता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेजर्ट, तो कैमल जो है ना, जो डेजर्ट में लॉन्ग टाइम के लिए भी सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के, ठीक है। द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल बियर द यंग वंस, इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है, सी हॉर्स उसको बोलते हैं, जो है नए यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। वो जनरली आपने देखा होगा जो फीमेल्स होते हैं वो नए यंग वंस को जो है जन्म देती है, लेकिन मेल की बात करें तो सी हॉर्स हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सिंघी छम डांस कहां का है? सिक्किम का, ये आपको याद होना चाहिए। व्हीकल की स्पीड किस में नापते हैं? स्पीडोमीटर में नापते हैं, ये भी आपको याद है। जो आपको लग रहा है नया क्वेश्चन है वो आप जो है कॉपी में जरूर इसको नोट करेंगे, ठीक है। 1982 में दिल्ली में जो है एशियन गेम्स हुए थे, मैस्कट का नाम पूछेगा तो एलिफेंट अप्पू जो है, एलिफेंट अप्पू जो है मैस्कट था 1982 में दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुए थे। इस बार के जो नेशनल गेम्स थे वो उत्तराखंड में हुए थे। मैस्कट का नाम क्या था वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज रिकेट्स, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। तो रिकेट्स बच्चों में होगा, और यही डिजीज की बात करें, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी बड़ों में, उसका नाम हो जाएगा ओस्टियोमेलेसिया। तो बड़ों में हो जाता है विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमेलेसिया, और बच्चों में हो जाएगा रिकेट्स, याद रखिएगा। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, राजगोपालाचारी जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियर, इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट TIFR,
तो फिजिक्स एट TIFR के फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे? होमी जहांगीर बाबा जो थे वो इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, होमी जहांगीर बाबा को या होमी जे बाबा को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बांग्लादेश कब फॉर्म्ड हुआ था? 1971 में। और यूएन यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना थी वो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1945 में। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज का नाम मेनिंगाइटिस, वेरी वेरी डेंजरस डिजीज। इसमें जो है नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्वेलिंग वगैरह वगैरह वहां पर हो जाती है, तो मेनिंगाइटिस डिजीज है। इसको क्योर करना बहुत ही टफ है। ठीक है, काउ डंग को हम लोग मेन्योर के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इलेक्ट कौन करेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और मेंबर अपॉइंट्स कौन करेगा? उनको शपथ कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हुगली रिवर के तट पर जो है कोलकाता स्थित है। तो जो कोलकाता है वो लोकेटेड है बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो तेज तेज पढ़ रहा हूं ताकि जो है कम टाइम में ज्यादा जो है क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। द प्लेस लोकेटेड इन ग्वालियर बिल्ट बाय महाराजा जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में एक पैलेस बनाया था जिसका नाम है जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस की स्थापना जो है वो महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, रामायण में लॉर्ड श्री राम ने जो है सीता जी के साथ शादी की थी जनकपुर में, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, ऐसा कौन सा फूड है जो रूट में जो है फूड स्टोर करता है? नाम हो जाएगा स्वीट पोटैटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट्स कौन सा है? टंग है। मतलब बोले तो अगर किसी पे इंजरी होगी हमारे बॉडी पार्ट्स में, जो जल्दी से भर जाएगा, घाव भर जाएंगे, वो टंग है। टंग जो है, जीभ जो है, सबसे जल्दी से सही हो जाता है। ठीक है, अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या स्थित है। तो ये जो बैंक वाले क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट कौन से नदी के किनारे है, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसमें दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सीड लीव्स बिकम स्मॉलर बिकॉज, सीड लीव जो है छोटे क्यों हो जाते हैं? द फूड इन द सीड लीव्स हैज बीन यूज्ड बाय द ग्रोइंग प्लांट्स, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो फूड होता है ग्रोइंग प्लांट जो उसको यूज कर लेता है, याद करिएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आएंगे हमारे 2022 के क्वेश्चन, 23 के 25 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आंसर पढ़ रहा हूं, तो ताकि जो है हो सकता है दो दो क्वेश्चन हर उससे उठा दे तो आपका जो है पेपर में आ जाए। तो क्या पता 25 के 25 क्वेश्चन यहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लॉर्ड बुद्धा ने जो है एनलाइटमेंट कहां अटेन किया था? आपको पता है, बोध गया में, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट डू टिश्यू हेल्प इन? टिश्यू क्या करते हैं? लेबर का डिवीजन, सेल का डिवीजन करने में हेल्प करेंगे, या डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल का कौन हेल्प करते हैं? टिश्यू हेल्प करता है। टिश्यू आपको पता है जाइलम भी एक प्रकार का टिश्यू है, ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, बोन भी एक प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, हु हैज वॉन द सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोबल थिंग्स टू लीव बिहाइंड? थिंग्स टू लीव बिहाइंड किसने लिखा था? नमिता गोखले ने जो है थिंग्स टू लीव बिहाइंड लिखा था, जिसके लिए जो है सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड उनको मेरे प्यारे बच्चों मिला था। ठीक है, अगर बात करें, अगर जो रिएक्टर स्केल में अगर 7 से ज्यादा वैल्यू होगी अर्थक्वेक में, तो वो जो है बहुत ही सीवियर डैमेज, बहुत ही खतरनाक डैमेज मेरे प्यारे बच्चों वो कर सकता है, याद रखिएगा। व्हाट डज द व्हाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स? इंडियन नेशनल फ्लैग में व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस एंड ट्रूथ, मतलब शांति और सत्य को जो है वो जो है व्हाइट कलर जो है रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। जो आपका सैफरन कलर है, ग्रीन कलर है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? और जो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन हमने
आए हैं, मतलब बताया है। विच सीड इज डीप फ्राइड, डिप्ड इन शुगर सिरप, राउंड शेप्ड एंड यूजुअली ऑरेंज इन कलर। उसका नाम है जलेबी, आपको पता है ना। जलेबी बिल्कुल कुरकुरा होता है, जब उसको तेल में डालते हैं फिर उसको जो है थोड़ा सा पक जाता है, उसको फिर जो है चाशनी में डालते हैं, फिर उसको ऑरेंज कलर का होता है, फिर उसको खा लेते हैं हम लोग, तो उसका नाम है जलेबी, है ना। सलमान रुश्दी वॉन द बुकर प्राइज फॉर विच बुक। सलमान रुश्दी ने किस बुक के लिए? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन नाम की जो किताब है सलमान रुश्दी ने लिखी थी, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये जो सेक्शन है 2022 का, इसमें जो है 2 क्वेश्चन, एक तो ये वाला है थिंग्स टू लीव बिहाइंड और एक है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो यहां से ना आपको बुक्स एंड ऑथर के नाम भी आपको याद करने हैं। 2024 2025 के बुक्स एंड देयर ऑथर आप याद कर लीजिए तो काम बन जाएगा। हालांकि हमने जो है क्लास में पूरे लिखा रखे हैं आपको, ठीक है। अगला है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। तो आपको जनरल क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद करना है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनाने के काम आता है, इतना आपको याद करना है ना। विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें जो है गम्स, मसूड़ों में जो है खून आने लगता है। और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, मतलब घाव कम भरने, मतलब देर से जो है उसको अच्छे होते हैं, घाव भरते हैं। या एक्टिंग लिम्स, लिम्स में हमारे दर्द होता है, तो उसका नाम हो जाएगा विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। तो आप सिट्रस फ्रूट आप लोग खा सकते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोल भी आपका फॉसिल फ्यूल है, डीजल भी आपका फॉसिल फ्यूल है, तो ये आपके हो गए नॉन रिन्यूएबल, याद रखिएगा। बाई वट अदर नेम इज द वाटर साइकिल नोन एज। वाटर साइकिल को किस अदर नाम से जाना जाता है? उसका नाम है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी मतलब हाइड्रो, हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो गया वाटर साइकिल, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो विलेज के नाम पे रखा गया है? तो उसका नाम हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी का डांस फॉर्म, मतलब बोले तो कुचिपुड़ी जो है एक डांस फॉर्म है, और विलेज का नाम भी एक कमेंट करके बता सकते हैं किस स्टेट का फोक डांस है, ठीक है। फिर मीनाक्षी टेम्पल कहां है? आपको पता है मदुराई में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। और नंदा देवी टेम्पल जो है कहां पर लोकेटेड है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में लोकेटेड है, याद रखिएगा। होली बुक ऑफ पारसीज, पारसीज का होली बुक का नाम क्या है? ज़ैंड अवेस्टा जो है पारसीज लोगों का होली बुक का नाम है ज़ैंड अवेस्टा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंदा देवी कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में है। और यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। और इसमें कितने लैंग्वेजेस है ये भी आप कमेंट करके बताइए। इंडिया परमानेंट मेंबर है या नहीं है ये भी आप कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं, ठीक है। सीड कोट का मतलब क्या होता है? सीड की आउटर कवरिंग को हम लोग सीड कोट बोलते हैं। जो आपने सीड देखा होगा, बीज देखा होगा, उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको मेरे प्यारे बच्चों सीड कोट बोला जाता है, याद रखिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था ऑप्शन में। तो जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो डू नॉट फ्लाई इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो हम जब हवाई जहाज उड़ता है तो हम उसको देखते हैं, तो वो तो पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया ना, तो वहां तो उड़ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है एरोप्लेन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्लाई नहीं करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। करते हैं, एरोप्लेन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में ही तो उड़ते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। पिक आउट एग्जांपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का एग्जांपल आपको ढूंढना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप देख लीजिए। एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ लार्ज शिप, अगर बहुत बड़े जहाज से, शिप से जो है ऑयल अगर निकल रहा है तो वो भी तो एक प्रकार का वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, ये उसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नॉकआउट किसके लिए यूज होता है? बॉक्सिंग में जो है हम लोग जो है किक बॉक्सिंग में या बॉक्सिंग में जो है नॉकआउट का हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट में है, पेनल्टी शूट आउट, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो, दोनों में हम लोग इसका टर्म का यूज करते हैं। बुल साई किसमें करते हैं? शूटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं, याद रखिएगा, है ना। विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इट्स डाइवर्सिटी, जो आपका बायोस्फीयर है वो डाइवर्सिटी को दिखाता है, बायोस्फीयर, है ना। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है ना। वट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, जो ग्राउंड वाटर है वो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का। तो जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा इंडिया में फ्रेश वाटर का सोर्स है, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन हम लोग करते हैं, है ना। तो सिल्वर आयोडाइड
एक ना केमिकल होता है, उसको जो है बादलों के ऊपर में जाके उसको वहां पर छिड़का जाता है, तब जाके वो बादलों के साथ मिलके जो है ना उसके बाद क्या होती है, वर्षा होती है। द व्हेन वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कूल्स एंड कंडेंस अराउंड अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 2022 के 25 क्वेश्चन। तो आपको इसमें आते हैं 2-4 क्वेश्चन होंगे जो आपको टफ जैसे पढ़ रहे होंगे, उनको आप मेरे प्यारे बच्चों नोट कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी को नोट करिए, ठीक है। अब बात करेंगे 2021 के। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2021 के आ रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। इनमें से कौन सा है जो पानी में आसानी से घुल जाएगा, आपको पता है, उसका नाम शुगर हो जाएगा। अगर हम लोग सॉल्ट को पानी में अगर घोलेंगे तो उसकी डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, पानी की डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, जो चिकन पॉक्स है आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो लगभग गर्मियों के टाइम जो है चिकन पॉक्स को फैलने की जो है ज्यादा टेंडेंसी होती है। और टू क्लाइम द माउंटेन्स वी हैव टू, अगर हमें माउंटेन्स में पर्वत पर चढ़ना है तो हमको क्या करना है, अपने आप को आगे को बेंड करना है, ताकि जो है अगर पीछे करेंगे तो ग्रेविटी नीचे को खींचने के, मतलब जो ग्रेविटी हमारा वेट जो है वो नीचे को ज्यादा आएगा, तो हम लोग आगे को क्या करेंगे, तो हमारा वेट को जो है ग्रेविटी जो है कम इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए हम लोग जो है आगे को बेंड होते हैं, याद रखिएगा। Seed of drumstick and maple are carried over long distance by wind because they possess, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, विंग्ड सीड होते हैं। किसके पास, ड्रम स्टिक एंड मैपल के पास जो है विंग्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये जो है सीड को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, ये 8th क्लास का क्वेश्चन, याद रखिएगा। डैश इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ राजस्थान, ये 5th क्लास से आया है। तो खाड़िन जो है ना, खाड़िन ये ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है राजस्थान की, याद रखिएगा, खाड़िन इसका नाम हो जाएगा। और रसगुल्ला आपको पता है, जब भी नाम आए रसगुल्ला तो नाम समझ जाना, कोलकाता का ये जो है बढ़िया सी डिश है, वहां पर वेरी पॉपुलर है ना। ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, भिल कम्युनिटी है। ये पेपर में पिछली बार भी आया था सैनिक स्कूल के एग्जाम में। तो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है तो उनको आप लोग याद कर सकते। तो भिल जो है ना, ये मध्य प्रदेश की है, तो भिल मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी है, याद रखिएगा, है ना।